नमस्कार विद्यार्थियों। अकबरी लोटा कहानी का आज हम तीसरा भाग करेंगे। अभी तक हमने किया कि एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी लाला झाऊलाल से 250 रुपये मांगती हैं और रौब रौब में अपनी इज्जत रखने के लिए लाला झाऊलाल एक हफ्ते के अंदर उनसे 250 रुपये देने का वादा कर देते हैं। लेकिन वो ये पैसे 5 दिन बीत जाने पर भी इकट्ठा नहीं कर पाते। अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र से मदद मांगते हैं। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं कि पैसे का इंतज़ाम हो गया तो वो छठे दिन आकर उनको पैसे देंगे। छठे दिन जब पंडित बिलवासी मिश्र आते हैं, उससे पहले ही लाला झाऊलाल के हाथ से पानी का एक बेपैंदा सा लोटा, पानी का एक बेढंगा सा लोटा गिरता है, पानी से भरा हुआ। और नीचे दुकान पे, वहाँ दुकानें हैं जहाँ पे वो रहते हैं लाला झाऊलाल, और वहाँ एक अंग्रेज़ जो है वो आया हुआ है कुछ ख़रीदने। उसके पैर पे गिरता है, उसके पैर पे चोट लगती है। वो किस तरह से आके गालियाँ देता है लाला झाऊलाल के घर में, और उतने में पंडित बिलवासी मिश्र जी प्रवेश करते हैं। उसी वक्त उनके दिमाग में कोई युक्ति आ जाती है, कोई योजना आ जाती है। वो एकदम अंग्रेज़ के साथ मिल जाते हैं और लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं लाला झाऊलाल को कि ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, और अंग्रेज़ को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। अभी तक लाला झाऊलाल जो हैं वो इतना कुछ समझ नहीं पाते। तो जब वो कहते हैं मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, जब वो अंग्रेज़ से कहते हैं तो अंग्रेज़ साहब बिलवासी जी से पूछते हैं, अब हम आज की कहानी कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ साहब बिलवासी जी से पूछते हैं तो क्या करना चाहिए कि अगर तुम्हें लगता है कि ये एक डेंजरस क्रिमिनल है, ख़तरनाक मुजरिम है, तो बिलवासी मिश्र जी से पूछते हैं कि तो क्या करना चाहिए। तो बिलवासी मिश्र जी क्या कहते हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत में मतलब उसे कैद में ले लिया जाए। तो जो अंग्रेज़ है वो पूछता है पुलिस स्टेशन है कहाँ। तो बिलवासी मिश्र जी कहते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अंग्रेज़ भी उठ जाता है, चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो। लेकिन बिलवासी मिश्र जी अब अपनी तरकीब पे आ गए, जो उन्होंने युक्ति सोची है, अब वो अपनी युक्ति जो है उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो कहते हैं अभी चला, अभी चलता हूँ, मतलब आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ, कि पहले जो ये लोटा है इसको मैं ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। मतलब 50 रुपये उस ज़माने में बड़ी बात थी। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, किस तरह से ये पलटी बात। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? बिलवासी मिश्र जी ने कहा, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब ज्ञानी, सुशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। तो उन्होंने कहा हैरानी है, मैं तो आपको एक ज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा था, और आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। तो अंग्रेज़ ने कहा आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो क्या बोले बिलवासी मिश्र? कहते हैं जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, मतलब हिस्टोरिकल जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो अंग्रेज़ ने कहा यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, बिलवासी मिश्र जी कहते हैं। क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में ही राजा अकबर हुए थे। उन्होंने कहा जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करते थे। अब बच्चों, वज़ू क्या होता है? मतलब आपको पता है कि जैसे हम अब कोई भी हिंदू धर्म में जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उससे पहले नहाते हैं, यहाँ हाथ मुंह धोते हैं। अगर शाम को करना है तो हाथ मुंह धोते हैं। ऐसे ही जब नमाज़ पढ़ने से पहले, तो जो मुस्लिम वर्ग है हमारा, तो जब नमाज़ पढ़ने से पहले
जो जिस तरह से वो हाथ मुंह धोते हैं और अपने आप को साफ रखते हैं करते हैं, उसको वज़ू करना कहते हैं। तो कहते हैं कि वो इसी लोटे में पानी लेकर जो है वो वज़ू किया करते थे। कौन करते थे? राजा अकबर, सम्राट अकबर। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। मतलब सन 57 आपको पता है जब पहला विद्रोह हुआ था। आपको पता है कि आपने ये पढ़ा है इतिहास में कि सन 57 में पहला जो है वो पहली क्रांति हुई थी देश को आज़ाद कराने के लिए। और उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो बहादुर शाह ज़फ़र जो लाल किले पर थे, शासन करते थे। तो सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। पर इसके बाद ये लोटा पता नहीं कहाँ गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मतलब एक बनावटी एक इसका मॉडल जो है वो वहाँ पे पॉलिस्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं, वो वाला प्लास्टर का मॉडल वो कहते हैं, वो रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। फैंसी मतलब बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव पैसे देकर इसको खरीद ले जाएं। इस विवरण को, मतलब ये सारा जो घटना का व्याख्या थी, इसको सुनते सुनते साहब की आंखों पर, मतलब अंग्रेज़ साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा, लालच और हैरानी का ऐसा असर पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब उनकी आंखें कौड़ी कौड़ी होती थी, पैसे से भी छोटी, पैसे से भी छोटा पहले एक वो चलता था, पैसों का एक वो लेन देन का एक वो चलता था, तो उसको हम बोलते थे कौड़ी, लेन देन की एक प्रकार थी। तो कौड़ी छोटी छोटी होती थी बिल्कुल। तो कहते छोटी छोटी जो उनकी आंखें थी कौड़ी के आकार की, वो बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। हैरानी से उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। अंग्रेज़ ने कहा, जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। मतलब मैं कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ ही ढूंढ रहा था दुकान पर। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो जो कुछ हो, बिलवासी मिश्र जी कहते हैं, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो अंग्रेज़ ने बोला, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। तो बिलवासी मिश्र जी ने कहा, हक है? ज़रूर हक है। अंग्रेज़ ने कहा, यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी ने कहा, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है, अंग्रेज़ ने कहा। यह सब बकवास है। किसने कहा? बिलवासी मिश्र जी ने कहा, यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। पैसा लगाओ, आप भी पैसे लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। तो अंग्रेज़ ने कहा, यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं। 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज़ ने कहा, मैं 200 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने कहा, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो इसके आगे की कहानी अगली बार करेंगे और उसमें हम पूरी करेंगे कहानी। तो इस दिलचस्प कहानी को यहाँ तक पढ़कर रखिए और इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।